علامہ اقبال ملت کے نوجوانوں کو غیرت دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی مت گزارو جس طرح کچھ پرندے شاندار اور آرام دہ مکانوں میں آشیانہ بنا کر رہتے ہیں، بلکہ تم تو اس باز کی طرح ہو جس کا حوصلہ اور عزم اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں کی سختیوں اور اونچائیوں پر بسیرا کیا کرتا ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ الفاظ لفظ کی جمع، معانی معنی کی جمع، تفاوت فرق، ملا ایک روایتی مسلمان۔ اذان کوئی بھی دے، اس کے الفاظ اور معانی میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، لیکن ایک روایتی مسلمان کی اذان میں اور مرد مجاہد کی اذان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجاہد کی اذان میں ایمان کی حرارت اور اسلام کی روح اور عمل و کردار کی قوت ہوا کرتی ہے، وہ ایک رسمی اور بے اثر اذان نہیں ہوتی۔ قم بے اذن اللہ، قم بے اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ قم بے اذن اللہ، خدا کے حکم سے اٹھو، مجاور کسی درگاہ کی دیکھ ریکھ کرنے والا، گورکن قبر کھودنے والا، خانقاہ روحانی مرکز۔ وہ دن گئے جب خانقاہوں میں رہنے والی بزرگ ہستیاں لوگوں میں خدا شناسی پیدا کر کے ان کے مردہ ایمان و کردار میں اسلام کی روح اور عمل کی قوت کو زندہ کر دیا کرتی تھیں۔ اب تو ان خانقاہ نشینوں کی حالت ایسی رہ گئی ہے گویا وہ صرف مجاور اور قبر کھودنے والے بن کر رہ گئے ہوں۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ جسور ہمت والا، غیور غیرت مند، قلندری دنیا سے بے نیازی، سکندری دنیاوی طور پر با اقتدار ہونا اور مالدار ہونا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میری قوم یعنی امت مسلمہ کے جوان جرأت مند، بہادر اور غیرت مند ہوں تو قوم کی قلندری اور فقیری کسی شاہی سے کم نہیں ہوگی۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ افرنگی افرنگ انگریز قوم، لہو خون، تناسانی آرام طلبی، سہولت پسندی۔ اقبال
मिल्लत इस्लामिया के जवानों से कहते हैं कि तुम अपनी आराम तलबी के लिए बाहर से आई हुई निहायत कीमती चीजें इस्तेमाल करते हो। ये जवानों का तौर तरीका नहीं है। तुम्हारी ये हद से बढ़ी हुई आराम तलबी और ऐश पसंदी मुझे खून के आंसू रुलाती है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक। फकीहान हरम मक्का और मदीना के फुक़हा और उलमा। मुराद है आम फुक़हा और उलमा। बेतौफीक जिसको अल्लाह की तरफ से तौफीक ना मिली हो। इकबाल कहते हैं कि आजकल के ये उलमा और मजहबी सरबराह किस हद तक बिगड़ चुके हैं और अल्लाह की तौफीक से कितने महरूम हो चुके हैं कि कुरान के मुताबिक खुद को ढालने के बजाय ये कुरान को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। अपने इल्म की कमी, फहमे दीन के नक्स और अमल और किरदार की खराबियों को खत्म करने के बजाय ये कुरान के मानो मफहूम को बदल देते हैं। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक। मसलक, रास्ता, तरीका। नाकिस, अधूरा, ऐबदार। तरीक, तरीका। किताब मुराद है कुरान करीम से। गुलामी का मिजाज रखने वाले मुसलमानों की ये अजीब सोच है कि चूंकि कुरान मोमिन को गुलामी के तरीके नहीं सिखाता, इसलिए वो नामुकम्मल है। लिहाजा ऐसे मुसलमान कुरानी आयात की मनपसंद तावीलें और ताबीरें करते हैं। तेरी नमाज में बाकी जलाल है ना जमाल, तेरी अज़ा में नहीं है मेरी सहर का पयाम। जलाल रौब व दबदबा, जमाल खूबसूरती, सहर सुबह। मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि मुसलमानों, तुम्हारी अज़ानें और नमाजें बेरूह हो चुकी हैं। ना तुम्हारी अज़ा में वो पैगाम है जो रात के अंधेरे को चीर देने वाली सुबह में होता है, और ना ही बेशऊरी वाली तुम्हारी बेरूह नमाजों में रौब व दबदबा और हुस्न खूबसूरती और सोज़ो गुदाज है। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे दो रकत के इमाम। दो रकत के इमाम, ये तंज़िया हकीकत बयानी के अंदाज में आजकल के इमामों की सूरत हाल का नक्शा है। इस शेर में इकबाल
दरअसल कौम की इमामत यानी क़यादत का फ़लसफ़ा बताते हैं। इस्लाम की असल रूह के मुताबिक मस्जिद में नमाजियों की इमामत दरअसल मुल्क व मुआशरे में उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का दर्जा रखती है। लेकिन इस ज़माने में जो इमाम होते हैं वो बस 2-4 रकत नमाज पढ़ा देने के सिवा मिल्लत इस्लामिया की क़यादत करने की कुछ भी सिफ़त व सलाहियत नहीं रखते। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद अक्ल, हासिल फायदा, निगाह मुराद है बसीरत, सूझबूझ की दिली कैफियत। यहां भी इकबाल अक्ल और दिल का मुकाबला करते हुए दिल की कैफियत की अहमियत व बरतरी पर जोर देते हैं। अक्ल यानी खिरत अगर तौहीद के कायल हो जाए तो बस इतना ही काफी नहीं है, बल्कि बात तो उस वक्त बनती है जब इंसान की दिली कैफियत और सूझबूझ की सिफत इंसान को तौहीद की हकीकत से वाकिफ और उसके तकाज़ों पर अमल पैरा कर दे। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। मुल्ला रिवायती मुसलमान। रिवायती मुसलमान हिंदुस्तान में रोजा, नमाज और हज जैसी इबादतों के लिए आजादी देखकर ये समझ बैठे हैं कि इस मुल्क में इस्लाम भी आजाद है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। चंद इस्लामी इबादत की आजादी देकर इस्लाम को महदूद और पाबंद कर दिया गया है। चंद इबादत की आजादी को पूरे मजहब या निजाम की आजादी समझना नादानी है। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। गरां भारी, सजदा किसी हस्ती के आगे खुद को डाल देना। बेनमाजी मुसलमान पर अल्लाह ताला का एक सजदा भारी होता है, लेकिन अगर इंसान अल्लाह का सजदा करे यानी उसकी इताअत में खुद को डाल दे और उसके हुजूर खुद को सुपुर्द कर दे तो उसे इससे छुटकारा मिल जाएगा कि हजारों झूठे खुदाओं की इताअत करे, उनके आगे झुके और खुद सुपुर्दगी कर दे, उनके सामने कमजोर और बेबस बनकर रहे। गोया एक सजदा करके हजारों सजदे करने की मुसीबत और लानत से बच जाए। काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। आफाक उफक की जमा है, आसमान के किनारे जो जमीन से मिले हुए दिखाई देते हैं। यहां इससे मुराद है ये दुनिया
और इसकी कशिश। काफिर तंग दिल और तंग नजर होता है। वो इसी दुनिया में खोया और उलझा हुआ रहता है। इसके बरक्स मोमिन कुशादा दिल और वसीउ नजर होता है। वो काफिर की तरह इस दुनिया में गुम नहीं होता, बल्कि उसकी नजर में ये दुनिया और इसकी कशिश बेमाना हो जाती है। गोया एक सच्चे मुसलमान के अंदर दुनिया की सारी ज़ाहिरी दिल फरेबियां जाकर गुम हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। ना ये कि वो खुद दुनिया की दिल फरेबियों में डूब कर रह जाए। ये कमजोरी एक काफिर में होती है, मोमिन में नहीं। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। लहजा लम्हा पल, आन शान शौकत, गुफ्तार बोलचाल गुफ्तगू, किरदार अमल चाल चलन, बुरहान पक्की दलील कतई दलील। मोमिन के लिए उसका हर लम्हा और हर पल एक नई शान और नई आन बान रखता है। उसका हर लम्हा उसकी फिक्री और मानवी जिंदगी को तरक्की और निखार बख्शता है, और वो खुद अपने कौल व अमल, अपनी बातचीत और अपने किरदार से अल्लाह के वजूद की वाज़ेह दलील होता है। क़हारियो गफ़्फ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। क़हारी सबको मग़लूब रखने वाली जबरदस्त ताकत, गफ़्फ़ारी बहुत ज्यादा माफ करने की सलाहियत, क़ुद्दूसी पाकी, जबरूत कुदरत अज़मत जलाल, अनासिर उन्सुर की जमा हिस्से। अल्लाह ताला की चार सिफात की तरफ इशारा करते हुए अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि जिसे हकीकी मुसलमान बनना हो, उसे चाहिए कि वो नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत, बेमिसाल दबदबा, माफ कर देने की जबरदस्त सलाहियत और दिलो निगाह की पाकी अपने अंदर पैदा करे। एक सच्चे मुसलमान की शख्सियत के लिए ये चार चीजें जरूरी हैं। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। कारी पढ़ने वाला, मुराद है कुरान पढ़ने वाला, तिलावत या क़िरात करने वाला। एक बाअमल मुसलमान के बारे में अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि हकीकी मोमिन दरअसल कुरान का सच्चा और मुकम्मल नमूना होता है। वो अपने अंदर रूह कुरान समोए हुए रहता है। उसके अंदर वही कशिश, वही हरारत और वही इनकलाबी कुव्वत होती है जो कुरान में मौजूद है। वो बाज़ाहिर कुरान का कारी नजर आता है, मगर हकीकत में वो कुरान के असरात को कबूल करके, उसके तकाज़ों पर अमल करके
گویا خود قرآن جیسا ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ نباتات اگنے والی چیزیں یعنی پیڑ پودے وغیرہ، جمادات جمی رہنے والی بے جان چیزیں جیسے پتھر، پہاڑ، چٹان اور زمین وغیرہ۔ یہ پیڑ پودے، یہ پتھر، پہاڑ اور چٹانیں، یہ سب تقدیر کے پابند ہوتے ہیں۔ مومن کا تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ وہ اس دنیا میں صرف اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، وہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانے والا نہیں ہوتا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ خوف، ڈر، رفیق، دوست، قلندر، صاحب دل، صاحب نظر، طریق، طریقہ، راستہ۔ دل ہمیشہ سچ کو قبول کرتا ہے، سچ ہی کا اظہار کرتا ہے، اور زبان کبھی خوف کی وجہ سے اور کبھی کچھ دوسری وجوہات سے غلط بیانی بھی کر بیٹھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں، زبان کو دل کا ہی ساتھ دینا چاہیے، اور یہی طریقہ شروع سے سچے اور حق پسند لوگوں کا رہا ہے۔ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ حقیقت، سچائی، مستور، چھپی ہوئی، پوشیدہ، سرد، ٹھنڈا، لہو، خون۔ شاعر کہتا ہے میرے سینے میں ایک ایسی سچائی موجود ہے جو کمزوروں اور بزدلوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہاں سچائی سے مراد ہے حق، یعنی دین حق کی وہ عظیم سچائیاں جو ایک مومن کو کبھی کاہل، سست اور ناکارہ نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے ہر آن سرگرم عمل رکھتی ہیں۔ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔